पलवल के अटोहा चौक पर पिछले 10 माह से किसान तीनों कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के बाद किसानों ने अपनी मांग को पुरजोर तरीके से प्रदर्शित करने के लिए आज अटोहा रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी अपने सुरक्षा इंतजामातों के साथ वहां तैनात रही। पलवल से होडल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहे, भारी पुलिस बल तैनात की गई। वहीं पलवल के किसान आंदोलन को लीड कर रहे नेताओं ने और वहां बैठे आंदोलनकारियों ने जानकारी दी कि लखीमपुर खीरी में हुए हत्याकांड के बाद मंत्री को बर्खास्त कराने को लेकर आज रेल रोको आह्वान था। रेल रोको इस प्रदर्शन को लेकर यह प्रदर्शन केवल इसलिए रखा गया कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जा सके। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 10 माह से ज़्यादा दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने गांव अटोहा में रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए। रेल रोको आंदोलन को लेकर पलवल से होडल तक रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसान सरकार से आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। किसानों ने मांग की है कि लखीमपुर खीरी में की गई किसानों की हत्या के आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त किया जाए, उन पर धारा 120 के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए। लखीमपुर घटना के बाद आंदोलनकारी किसान एक्शन मूड में नजर आए। बार बार लखीमपुर घटना के आरोपी अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। यहाँ बड़ी बेरहमी से किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी और पत्रकार सहित कई किसानों की मौत हो गई थी। इस घटना को किसान भुला नहीं पा रहे हैं। किसान नेता राजकुमार ओलियान व महिला किसान रचना सागवान ने कहा कि सरकार किसान आंदोलन को साजिश के तहत खत्म करवाना चाहती है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में देश भर का किसान पिछले लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान किसी पार्टी विशेष का सदस्य नहीं है और न ही किसानों को प्रधानमंत्री से कोई जातीय दुश्मनी है। किसानों का मकसद सिर्फ तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करवाना है। सोमवार को किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लखीमपुर घटना के विरोध में और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में अटोहा के रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। तीनों कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में किसान एक हैं और जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक सरकार किसानों की मांग को नहीं मान लेती। सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। नए कृषि कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलेगा। असीमित भंडार नीति से कंपनियों को फ़ायदा होगा और कालाबाजारी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फसल को बेचने से भी किसान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओलियान जी, क्या कहोगे जो आप रेल रोको आंदोलन यहाँ पर किया गया है, इससे पहले जो मांगे थी किसानों की कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी कानून बनी, अभी आंदोलन कहीं दूसरी जगह जाता हुआ दिख रहा है, अब मांगे बदल रही हैं। नहीं, मांगे तो वो पुरानी मांगे तो हमारी बरकरार है। ये तो जैसे जैसे सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, आंदोलन को कुचलने की जगह अब आंदोलनकारियों को कुचलने पर आमादा हो चुकी है। उसके लिए ये नई मांगे तो हमारी जो दोषियों ने जो आंदोलनकारियों को कुचला है, निर्दोष किसानों को कुचला, उनको गिरफ्तारी के लिए है। ये हमारा आंदोलन दिशा नहीं भटक रहा है। हमारा आंदोलन सही दिशा में सही तरीके से अनुशासनात्मक तरीके से चल रहा है और शांति प्रिय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, रेलवे ट्रैक जो हमने आज जाम किया है, उसका मेन कारण ये है कि जो हमारे आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करके वापस लौट रहे थे, पीछे से गाड़ी में उनको निर्दयता पूर्वक जो रौंदा गया है, उस दोषी को, एक दोषी को, उसके बेटे को तो पकड़ लिया, लेकिन अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर आसीन है और उनका बेटा यदि पुलिस की गिरफ्त में हो तो आप कैसे जो पूछताछ की जो है आप उम्मीद कर सकते हो कि न्याय जो जांच सही होगी, पूछताछ सही होगी। इसलिए उनको जो पुलिस जो बुलाती है, कॉफ़ी पिलाती है, घर बिठा देती है, रेड कॉर्पोरेट जिसको कहते हैं नहीं, लाल कालीन बिछा के उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये निष्पक्ष जांच नहीं चल रही। यदि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा ले लिया जाता है या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, तब हम न्यायपालिका पर भरोसा कर सकते हैं कि न्यायपालिका हमें और हमारे किसान भाइयों को जरूर न्याय देगी। कब तक चलता रहेगा ये आंदोलन? आंदोलन सरकार के हाथ में, सरकार चाहे तो इसको आज इसी क्षण जो है खत्म कर सकती है। हमारे जो पंच, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी को आज बुलाए
और आज वार्ता करके इन कृषि कानूनों को रद्द कर दे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर दे, उनको गिरफ्तार कर ले और न्यायिक जांच हो। ये कानून तो सरकार जो चाहेगी जिस दिन, जिस समय, जिस क्षण, उसी दिन बंद हो जाएगा। और यदि सरकार नहीं चाहती है तो कानून, हम घर भी जाने वाले नहीं है, कानून लंबा चलेगा। आज़ादी का आंदोलन 90 वर्ष चला था, अभी तो हमें जो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, अभी हमें 11 महीने पूरे हुए। हम डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। सरकार हमारे सब्र की और इम्तिहान ना ले, हमारी परीक्षा ना ले। ये किसान है, ये पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। कृष्णा सागवान है। कहाँ से आए आप? कि कोसी कला। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का, रेलवे ट्रैक को जाम किया, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं किसान? ये अजय मिश्रा की बर्खास्त चाहते हैं, ये अपने पद से बर्खास्त दिया जाए इसको। क्यों? इसके बेटे ने इतना सब कुछ किया है, हमारे किसान भाइयों को इतना बदतमीज से रौंदा है, सब कुछ किया इनके साथ। तो क्या लगता है आपके प्रदर्शन का असर पड़ेगा? सरकार उनका इस्तीफा लेगी? क्या लगता है गिरफ्तारी होगी उनकी? हाँ बिल्कुल गिरफ्तारी होगी और करनी भी पड़ेगी, क्योंकि ये किसान भाई हैं, ये पीछे हटने वाले तो है नहीं, तब तक सरकार नहीं झुकेगी। क्या करेंगे आगे किसान नहीं होती है तो? आगे अब देखो क्या होगा, आज ट्रेन रोकी, कल कुछ रोकी, आगे होना ही होना, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। किसान शांत बैठने वालों में से नहीं है। कब तक डटा रहेगा किसान? जब तक इन सब कानून वगैरह को पूरी तरह नहीं लिया जाएगा। पुलिंदी क्या कहोगे, जो आप रेल रोको आंदोलन यहाँ पर किया गया है, इससे पहले जो मांगे थी किसानों की, कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी कानून बनी, अभी आंदोलन कहीं दूसरी जगह जाता हुआ दिख रहा है, अब मांगे बदल रही हैं। नहीं, मांगे तो वो पुरानी मांगे तो हमारी बरकरार है। ये तो जैसे जैसे सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, आंदोलन को कुचलने की जगह अब आंदोलनकारियों को कुचलने पर आमादा हो चुकी है। उसके लिए ये नई मांगे तो हमारी, जो दोषियों ने जो आंदोलनकारियों को कुचला है, निर्दोष किसानों को कुचला, उनको गिरफ्तारी के लिए है। ये हमारा आंदोलन दिशा नहीं भटक रहा है, हमारा आंदोलन सही दिशा में, सही तरीके से, अनुशासनात्मक तरीके से चल रहा है और शांति प्रिय चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आज की जो हमारी मुख्य मांगे हैं, रेलवे ट्रैक जो हमने आज जाम किया है, उसका मेन कारण ये है कि जो हमारे आंदोलनकारी किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करके वापस लौट रहे थे, पीछे से गाड़ी में उनको निर्दयता पूर्वक जो रौंदा गया है, उस दोषी को, एक दोषी को, उसके बेटे को तो पकड़ लिया, लेकिन अजय मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर आसीन है और उनका बेटा यदि पुलिस की गिरफ्त में हो, तो आप कैसे जो पूछताछ की जो है आप उम्मीद कर सकते हो कि न्याय जो जांच सही होगी, पूछताछ सही होगी। इसलिए उनको जो पुलिस जो बुलाती है, कॉफ़ी पिलाती है, घर बिठा देती है, रेड कॉर्पोरेट जिसको कहते हैं, नहीं, लाल कालीन बिछा के उनको, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये निष्पक्ष जांच नहीं चल रही। यदि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा ले लिया जाता है या उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, तब हम न्यायपालिका पे भरोसा कर सकते हैं